हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रीतम कुमारी 2.0। मैं 20 क्वेश्चन आप लोग को लेकर आई हूँ टेस्ट में, जो सभी लोग कमेंट में इसका जवाब दें। जैसे मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, आप आंसर बताइएगा। देखिए, चलिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य ये क्या होता है। तो चलिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। शरीर को प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। चलिए, इसका आंसर आप दीजिए। शरीर को ऊर्जा को क्या कहा जाता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 97 में संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ अंतर्गत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है। चलिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। चलिए, ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न है आपका। पांचवा नंबर प्रश्न, 2023 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया है। चलिए, इसका आंसर कमेंट में जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। चलिए, इसका कमेंट में जवाब दीजिए। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। चलिए, इसका भी कमेंट में आप जवाब दीजिए। चलो, आठवां नंबर क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था। चलिए, इसका आंसर भी कमेंट में आप लोग दीजिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। चलिए, इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए, कमेंट में जवाब दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की स्थित है। चलिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत में किस भाग से संवहनीय वर्षा समान है। चलिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, दर्बों में घर्षण को क्या कहा जाता है। दर्बों में घर्षण को क्या कहा जाता है। इसका आंसर भी कमेंट में आप जवाब दीजिए। 16 नंबर। सभी प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जवाब में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। चलिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि
1498 में भारत पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली खोजकर्ता थे जो मालाबार तट पर कालीघाट पहुंचे थे। इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई है। चलिए इसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2014 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए इसका देखिए आंसर बहुत लंबा है भाई, एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में कौन सा होगा 21 नंबर प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।